Assalamu alaikum students. Open your SST book, unit number 2, Geography of Pakistan. Lesson number 5, Our Country. In this lesson, we study about the different physical features of Pakistan, about the important cities of the Pakistan, and how was the Pakistan in the previous years and now in which state the Pakistan has. Okay, some students have this book. Okay, in this book you open the page 25. ओके जिन स्टूडेंट्स के पास ये किताब है वो अपने पेज नंबर 25 यानी लेसन नंबर 6 को ओपन करें. तो 6 को यू कट करके आपने लिखना है 5 बिकॉज दिस इज़ द लेसन 5 क्योंकि हमने सिर्फ अभी तक 4 लेसन यूनिट नंबर 1 के 4 लेसन्स किए हैं. ओके एक तो उसमें एक्चुअली इस लेसन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. नंबर 1 पार्ट a land of contrast, right? This is the part 1 of this lesson. Some important cities, part 2. And part 3, Pakistan and the world. Okay, this lesson is divided into 3 parts. Okay, so in this book, part number 1 is on page number 25. ये ठीक है. और जो पार्ट नंबर 3 है वो भी इसी लेसन में है. दिस इज़ द पार्ट नंबर 3. यू मस्ट राइट द पार्ट नंबर 3 ओवर हेयर. मेक श्योर जिनके पास ये किताब है पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड, यहाँ तक आपका पार्ट नंबर 1 है. पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड से ऑनवर्ड जो है या पाकिस्तान एंड यू तक, ये यहाँ तक आपका पार्ट नंबर 3 है. जो इस लेसन का पार्ट 2 है वो आपका पेज नंबर 56 पर है. ठीक है. सम इम्पॉर्टेंट सिटी लेसन 12 लिखा हुआ है उसको भी कट डाउन करके 5 लिख दें. दिस इज़ योर सम इम्पॉर्टेंट सिटीज़ पार्ट 2. इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, रावलपिंडी, कोयटा, पेशावर. क्लियर. जिन स्टूडेंट्स के पास ये बुक है आई होप कि अब आप क्लियर हो गए होंगे कि आपके जो ये 3 पार्ट्स हैं, जिनके पास तो ये बुक है उनको कोई इशू नहीं है. उनका लेसन नंबर 5 पूरा आवर कंट्री एक ही जगह पे इकट्ठा है. लेकिन जिनके पास दूसरी बुक है रिवाइज एडिशन, नो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, परेशान नहीं होना आप लोगों ने. पार्ट नंबर 1 एंड 3 आपका लेसन नंबर 6 में है, उसको कट करके आपने लेसन 5 लिखना है. और जो पार्ट नंबर 2 है वो आपका लेसन नंबर 12 में है, आपने उसको कट करके उसके ऊपर 5 लिख देना है. नो प्रॉब्लम्स. ओके, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपने जो है वो जितनी भी लाइंस को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है आपने भी पेंसिल से और हाइलाइटर से मार्क करनी है. और ये सिर्फ मार्क नहीं करनी है, आपने याद भी करनी है. Clear? So now we started the part number 1, a land of contrast, different physical features of Pakistan. To the south, you will see the stretch of the Makran coastline along the Arabian Sea. Further inland in Balochistan are the plateaus and desert rich in minerals. Towards the east are hot, dusty plains and the dunes of the third desert. अगर आप पाकिस्तान की साउथ की तरफ देखें तो वहाँ पे मकरान का साहिली इलाका है उसके अरेबियन सी के साथ, और फिर बलूचिस्तान के प्लेट्यू एरिया भी है और डेजर्ट एरियाज़ भी है जो बहुत रिच है मिनरल्स में. लेकिन अगर पाकिस्तान के ईस्ट की साइड पे देखें तो आपको प्लेन्स मीन्स मैदान आपको मिलेंगे और उसके साथ आपको डेजर्ट यानी सहरा भी है, थर्ड डेजर्ट भी है. नाउ टर्न द पेज.
or if you see on north side, you will farmlands, orchards. Orchards means baghat, lush with the crops, and as well green colorful valleys and towering snow-capped mountains in the background. There are beautiful lakes and fast flowing rivers. अगर आप नॉर्थ की साइड पे देखें तो वहाँ पे बहुत से फार्म्स हैं, आपके ऑर्चर्ड्स बाग हैं, फिर आपकी क्रॉप्स फसलों का एरिया है. ऑन द अदर साइड आपका जो उसके टॉप बड़े बड़े पहाड़ हैं. मतलब पाकिस्तान में अगर इफ़ वी सेड दैट कि पाकिस्तान में हर किस्म का लैंड फॉर्म है. मतलब प्लेट्यू, डेजर्ट, plain area, valley, mountain, everything. All these different types of landscapes show how interesting and varied life is in Pakistan. The climate and landform of a particular place have a great influence on many aspects. और obviously जिस तरह की लैंड फॉर्म होगी फिर उस वहाँ के जो कंडीशंस है वो थोड़ा डिफरेंट होगी. इसलिए पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट कंडीशंस हैं. द ओल्ड एंड न्यू Pakistan is a land where great civilizations such as Indus Valley civilization existed in the past. In some places, there are buildings and remains buildings that remind us of our history and our ancestors. They help us to learn about our past, which still influence our culture and tradition. अच्छा, पाकिस्तान में ना एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान में बहुत सी सिविलाइजेशन यानी जो आज बहुत सालों पहले यहाँ पे थी, जो यहाँ पे ऑब्वियसली लोग रहते थे, लाइक कंधारा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो इंडस रिवर के साथ थी. और आपकी जो कुशान एम्पायर, आपकी मुग़ल एम्पायर, यानी इतने लोग यहाँ पे किसी ना किसी एरिया में रहते थे. लेकिन अब जो मॉडर्न पाकिस्तान है वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया, वो अपग्रेड हो गया, वो डेवलप हो गया. बट वी आर स्टिल मेनली एग्रीकल्चर सोसाइटी. लेकिन हम अभी भी जो है वो एग्रीकल्चर सोसाइटी हैं. लेकिन हम अपने कम्युनिकेशन नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं क्योंकि अब हमने और डेवलप होना है विद द मॉडर्न country. Underline all these lines. Okay. और ऑब्वियसली पॉपुलेशन हमारी जो है वो डे बाय डे ग्रो कर रही है. ठीक है, वो डे बाय डे ग्रो कर रही है. फिर जॉब्स हमें ज़्यादा चाहिए, हमें प्रोफेशनल्स ज़्यादा चाहिए, मींस के डॉक्टर, टीचर्स, IT स्पेशलिस्ट. तो ये सब चीज़ें जो है वो बढ़ रही हैं. वी आर वर्किंग ऑन इट नाउ. द CPEC, China-Pakistan Economic Corridor, is a fine example of how Pakistan is playing an important role in promoting international trade as well as building its own economy. The CPEC is an international transport route which will directly link Gwadar Port, Pakistan to Xinjiang in China. चाइना क्योंकि पाकिस्तान का फ्रेंड है, पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से चाइना का हमारा जो है वो कनेक्शन है. कराकोरम रोड जो है वो चाइना के थ्रू पाकिस्तान में है. और इस कॉरिडोर से हम बहुत ज़्यादा इकनॉमिकल हमें फ़ायदा है. और ये जो इकनॉमिकल रोड है ये गवादर, बलूचिस्तान में गवादर पोर्ट जो है, क्योंकि वैसे तो किमारी पोर्ट है हमारी हार्बर, वो कराची के करीब है, लेकिन अब हमारी सबसे बड़ी जो पोर्ट बन रही है वो गवादर पोर्ट से ज़ीचिंग पोर्ट तक हम जो है हमारा ट्रांसपोर्ट एक तो रूट बनेगा और एक बाय सी भी हमारा लिंक होगा, जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें मुंतकिल कर सकते हैं. और इससे एक फ़ायदा ये है कि जो दूसरी तरफ से आने वाले शिप्स हैं वो हमारी पोर्ट से होके चाइना और आगे साउथ एशियन कंट्रीज़ की पोस्ट तक जाएंगी, जिससे हमें बहुत फ़ायदा हासिल होगा. गिलगित बल्तिस्तान ये पाकिस्तान का नॉर्दर्न एरिया है. गिलगित एंड हुंजा आर इन द ब्यूटीफुल माउंटेन्स एरिया टू द very north of Pakistan. It is home to K2, the second highest mountains peak of the world, the Baltit Fort. This is the Baltit Fort in Hunza Valley, dates back 8th century. People in this region speaks many different languages including Shena, Burushki, Balti, Khowara, Waki, Gojari, Lakhi and Dhumaki.
ठीक है। गिलगित बल्तिस्तान और हुंजा वैलीज हैं, और ये पाकिस्तान के नॉर्थ में है, और वहाँ पे K2 जो दुनिया की सबसे सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन है वो भी है। बल्तित फोर्ट जो है वो 8th सेंचुरी में बना था, और यहाँ के यहाँ के जो लोग हैं उनकी लैंग्वेजेस डिफरेंट हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द पाकिस्तान। और पाकिस्तान के लैंड फॉर्म्स जितने डिफरेंट हैं, तो वहाँ यहाँ के लोगों के भी जो बाय फेस उनके कल्चर्स, उनके ट्रेडिशंस, उनकी लैंग्वेजेस भी बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। मतलब आपको पाकिस्तान में वैरायटी मिलती है अगर आप अकॉर्डिंग टू देयर लैंड फॉर्म्स और situations. Okay, students, underline all the highlighted parts and write the fill in the blank. Now take out your copies and write the fill in the blanks on the copy. Okay, let me fix it. Okay, here, yeah, done. Okay, सबसे पहले write CW, then write unit 2, lesson 5, our country. Topic, a land of contrast. This is the part 1 of this lesson. Question number 1, fill in the blanks. To the dash Makran coastline along the Arabian Sea, south. To the dash hot dusty plains and the dunes of the third desert, east. To the dash farmlands and orchards lush with crops, north. Dash civilization, S. वैसे सिविलाइजेशन में पहले Z भी राइट डाउन किया जाता है, लेकिन अब जो है वो मॉडर्न में S आ गया है, सो आप यू कैन राइट इट. Civilization existed in the past on the Pakistan's land, Indus Valley. Okay, yes. Yeah, fix it. Number 5. Pakistan is still a mainly dash society, agricultural. The CPEC stands for China-Pakistan Economic Corridor. Gilgit and Dash are in the beautiful mountains area to the very north of Pakistan, Hunza. Pakistan is home to Dash, the second highest mountain peak of the world, K2. The Baltit fort in the Hunza Valley dates back to dash CE 8. Pakistan has population over dash million according to 2017, 207. Okay, these are the 10 blanks of this part. Now come to the question answers. Yes. Question number 2. Question number 1 is fill the blanks. Na? Question number 2, describe two contrasting geographical features of Pakistan. The snow-peaked high mountains to the north of Pakistan contrast sharply with the beaches along the coastline of Pakistan to the south. Done? Question number 3, what is CPEC stands for and why is it important? The CPEC stands for China-Pakistan Economic Corridor. It is an international transport route which will directly link Gwadar Port to Xijing, China. Done. Now come to the question number 4. Question number 4. What are the features that attract tourists to Pakistan? Tourists are attracted to the famous historical sites and buildings. There are snowy mountains, desert plateaus, coast valleys and beautiful lakes. Okay, this part have 4 questions and 10 blanks. You must write it and mention as well the topic. Okay, topic, a land of contrast. Okay, Allah Hafiz.